हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अथर द ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का जो चैप्टर ये स्टार्ट होता है राशिदास क्वेश्चन से। ठीक है, राशिदा सैट रीडिंग द न्यूज़पेपर। राशिदा एक न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। Suddenly her eyes fell on a small headline, 100 years ago. तो जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे उसकी नज़र एक हेडलाइन पे पड़ी जिस पे लिखा था 100 ईयर्स पहले। तो हाउ शी वंडर्ड could anyone know about what had happened so many years ago। तो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और वो सरप्राइज हुई कि अब किसी को 100 ईयर्स पहले के बारे में कैसे पता हो सकता है। कि अगर आपसे कोई बोले कि 100 ईयर्स पहले वो ज़मीन खाली थी, वहाँ पे एक बिल्डिंग था, तो आप सरप्राइज हो गए कि उसे कैसे पता 100 ईयर्स पहले के बारे में। सेम यहाँ पे राशिदा के साथ हुआ। उसको डाउट हुआ कि किसी को ये कैसे पता हो सकता है कि अभी से 100 ईयर्स पहले क्या हुआ होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड, ये ढूंढना कि क्या हुआ। यस्टरडे you could listen to the radio, watch television, read a newspaper। अगर आपको कल के बारे में जानना है तो आप रेडियो सुन सकते हैं, टीवी देख सकते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अगर आपको लास्ट ईयर के बारे में जानना है, आस्क somebody who remembers, किसी से पूछ सकते हैं जिसे याद हो। But what about long ago? Let us see how it can be done। तो अब आपको बहुत सालों पहले के बारे में जानना है, तब क्या होगा, चलिए देखते हैं। What can we know about the past? हम past के बारे में क्या जान सकते हैं? There are several things we can find out। हम past के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं, जैसे what people ate, तब के टाइम में लोगों ने क्या खाया। The kinds of clothes they wore, उनने क्या पहना, कौन से क्लोथ्स पहने। The houses in which they lived, उनने वो कैसे और कौन से घर में रहे। ठीक है, और वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ, तो हम कुछ लोग के लाइफस्टाइल के बारे में जान सकते हैं, जैसे हंटर्स शिकारी, हर्डर्स चरवाहे, फार्मर्स किसान, रूलर्स राजा, मर्चेंट्स व्यापारी, प्रीस्ट क्राफ्टमैन, आर्टिस्ट म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट। इनके लाइफस्टाइल के बारे में हम जान सकते हैं। फिर वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट about the games children played, the stories they heard, the plays they saw, the songs they sang। तब के टाइम में लोग बच्चों ने क्या कौन से गेम्स खेले, कौन से स्टोरी सुनी, कौन से नाटक देखे और कौन से गाना गाए। ठीक है, हम ये जान सकते हैं पास्ट के बारे में। फिर हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वेयर डिड पीपल लिव। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे एक टास्क दिया है, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन द मैप 1 पेज 2। तो हम लोग को नर्मदा रिवर ढूंढनी है यहाँ पे मैप, हम लोग के मैप पे। ठीक है, तो आपका जो नर्मदा रिवर है वो सेंट्रल इंडिया में है, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की तरफ फ्लो हो रहा है। एक सेकेंड, हाँ ये देखिए, ये आपका है नर्मदा रिवर। ठीक है, ये था नर्मदा रिवर जो महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की तरफ फ्लो होता है। ठीक है, अब हम लोग का ये वाला जो पैराग्राफ है नर्मदा रिवर के बारे में, कि वहाँ पे लोग रहते थे। ठीक है, हाँ, people have lived along the banks of this river for several 100,000 years। तो अब जो लोग थे वो इस रिवर के बैंक पे था 100,000 ईयर्स, मतलब 100,000 साल तक रहे। अब यहाँ पे दिस कौन है, दिस नर्मदा है। ठीक है, नर्मदा रिवर के बैंक पे 100,000 ईयर्स तक रहे थे। Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers,
दैट इज पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। अब कुछ लोग जो यहाँ पे रहे थे वो स्किल्ड गैदरर्स थे, जो अपना खाना इकट्ठा करते थे, ठीक है। तो अब लोगों ने यहाँ पे रहना क्यों प्रीफर किया? वो यहाँ पे रहना प्रेफर करते थे क्योंकि अगर आप रिवर के किनारे पे रहेंगे तो आपको वहाँ पे पानी की तो कोई शॉर्टेज होगी नहीं, क्योंकि वो एक रिवर है। तब के टाइम में पानी साफ होता था, और जो प्लेस रिवर किनारों पे होता है वो वहाँ का सॉइल फर्टाइल होता है, जिसकी वजह से हम वहाँ पे क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं, और फर्स्ट ये अपना ये क्या बोलते हैं खाना भी कंज्यूम कर सकते हैं। इसकी वजह से वो लोग वहाँ पे रहना प्रेफर करते थे। फिर दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। तो अब जो ये लोग थे इन्हें प्लांट्स का अच्छा नॉलेज था, जिसकी वजह से ये रिकमेंड कर सकते हैं जैसे हम ये खा सकते हैं और ये नहीं खा सकते हैं, ठीक है। फिर दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। तो अब जो ये लोग थे वो एनिमल्स भी हंट करते थे। अब ऐसे ही थोड़ी सिर्फ प्लांट्स है, वो एनिमल्स भी हंट करते थे, उनका शिकार करते थे और फ्लैश मीट खाते थे। फिर नाउ फाइंड द सुलेमान एंड कीरतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब सुलेमान और कीरतार हिल्स को हम लोग को इंडिया मैप पे ढूंढना है नॉर्थ वेस्ट में। तो आप ये देख सकते हैं, ये है सुलेमान और कीरतार हिल्स, जो कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में है। तब वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में काउंट होता था, अब पाकिस्तान फॉर्म हो गया है, तो फिर ये पाकिस्तान में है, ठीक है। फिर some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here। तो अब लोगों ने कुछ एरियाज में लोग फार्मिंग करना सबसे पहले शुरू किए, और वीट और बार्ले जो हैं वो इंडिया के सबसे पहले ग्रोन क्रॉप्स थे। वो कब ग्रो हुए थे? अभी से 8,000 ईयर्स पहले सुलेमान और कीरतार हिल्स में, ठीक है। People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages। तो अब लोगों ने यहाँ पे एनिमल रेयरिंग भी स्टार्ट की। वो कौन से एनिमल्स को रेयर करते थे? वो शीप, गोट और कैटल को रेयर करते थे, और यहाँ पे कुछ और भी एनिमल्स होंगे, यहाँ पे कुछ मेंशन है, ठीक है। अब लोकेट द गारो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन सेंट्रल इंडिया। तो हमको यहाँ पे गारो हिल्स और विंध्यास हिल लोकेट करें। गारो है आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और विंध्यास है सेंट्रल इंडिया में। तो ये है गारो हिल्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और ये आपका विंध्यास हिल्स सेंट्रल इंडिया, ठीक है। चलिए यहाँ पे अपने टॉपिक की तरफ। फिर these were some of the other places where एग्रीकल्चर डेवलप। तो ये कुछ दूसरे प्लेसेस थे जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, ठीक है। फिर the places where rice was first grown are to the north of Vindhyas। तो अब जो प्लेसेस जहाँ पे राइस ग्रो हुआ था वो विंध्यास के नॉर्थ में था। तो सबसे पहले राइस ग्रो हुआ था सुलेमान और कीरतार हिल्स में, और उसके बाद वो शुरू हुआ वो विंध्यास के नॉर्थ में, ठीक है। अब ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब हम लोग को इंडस और उस रिवर के ट्रिब्यूटरीज को ट्रेस करना है, ठीक है। तो अब आपका जो ये है इंडस रिवर, ठीक है। तो अब आपकी ट्रिब्यूटरीज में आपके ये है सतलुज एक ट्रिब्यूटरी, एक है ये आपका रवि, फिर है चीनब और झेलम, ठीक है। ये 4 जो आपके हैं उसके ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर के, ठीक है ना। तो ये था इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज। अब ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? ट्रिब्यूटरीज मतलब ट्रिब्यूटरीज क्या होता है? ट्रिब्यूटरीज आर स्मॉलर रिवर्स दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर। एक आपका बड़ा सा रिवर होता है और उसमें छोटे छोटे रिवर आके मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। ये आपका होता है ट्रिब्यूटरी। फिर
About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks. एक second, हाँ. About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. तो अब अभी से 4,700 years पहले कुछ cities बने इन रिवर्स के बैंक पे. यहाँ पे ये these rivers कौन है? इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज. ठीक है. फिर later, about 2,500 years ago, cities developed on the banks of Ganga and its tributaries and along the sea coasts. तो अब ये था 4,700 ईयर्स पहले. अब ये 2,500 ईयर्स पहले गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी पे सिटीज डेवलप करना स्टार्ट हुई. अब वापस हमको गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी को ये लोकेट करना है. अब गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है शायद सन रिवर, तो उसे चलिए ट्रेस कर लेते हैं. ठीक है. गंगा रिवर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है. तो ये है आपका गंगा रिवर. अरे ये है गंगा रिवर. ठीक है. ये देखिए इधर से फ्लो होकर आ रहा है. ठीक है. ये है गंगा रिवर और ये उसका ट्रिब्यूटरी द ओनली सन रिवर. ठीक है. ये था गंगा और सन रिवर. फिर in ancient times, the area along these rivers to the south of Ganga was known as Magadha, now lying in the state of Bihar. तो अभी ancient times में जो ये तो अब जो एरिया इस रिवर्स के साथ था वो इन रिवर के साउथ ऑफ गंगा के साउथ में जो एरिया था उसे मगधा बोलते थे. अभी वो बिहार के स्टेट में लाई करता है. ठीक है. ये गंगा और सन रिवर के साउथ में एक एरिया था जिसे मगध के नाम से जाना जाता था, जो अब बिहार स्टेट में लाई करता है. ठीक है. इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप लार्ज किंगडम. तो अब मगध किंगडम जो था इसके किंग्स बहुत पावरफुल थे. ठीक है. और उन्होंने एक लार्ज किंगडम सेटअप किया. और जो ये मगध है ये इंडिया का सबसे पहला किंगडम था जो बिहार स्टेट में लाई करता है. किंगडम्स वर सेट अप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल. तो अब ये किंगडम्स थे ये कंट्री के दूसरे पार्ट्स में भी सेटअप किए थे. Thought out people traveled from one part of the subcontinent to another. तो अब जो लोग थे ये इंडिया सब कॉन्टिनेंट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रैवल किए. The hills and high mountains including the Himalayas, desert, rivers and seas made journey dangerous at times but never impossible. तो अब इस टाइम पे जो हिल्स थे, हाई माउंटेन्स थे, हिमालयास थे, डेजर्ट थे, रिवर्स थे, इन सब ने क्या अब हमारे जो तब के टाइम पे जर्नी थी उन्हें बहुत रिस्की कर दिया था, क्योंकि तब इतना मतलब एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नहीं आया था, जिसकी वजह से वो तब भी रिस्की था. बट वो कभी इम्पॉसिबल नहीं हुआ कि ऐसा नहीं कि आप कर ही नहीं सकते, वो आप कर सकते, लेकिन तब रिस्की था. ठीक है. फिर हाँ. So men and women moved in search of livelihood as also to escape from natural disasters like flood or droughts. तो फिर लोगों ने वो लोग ढूंढ पे निकले लाइवलीहुड के लिए. क्यों? ताकि वो नेचुरल डिजास्टर से एस्केप कर सके. और जैसे फ्लड और ड्राउट्स. फ्लड मतलब वाटर का ओवरफ्लो, एरिया पूरा पानी से भर जाए, और ड्राउट मतलब पानी बिल्कुल नहीं हो, आपका ज़मीन सूख जाए. ठीक है. Sometimes men marched in armies conquering others' lands. तो कुछ टाइम जो ये लोग थे वो मार्च करते थे आर्मीज में. अब किंगडम्स बनना शुरू हुई तो आर्मीज भी बनेंगी, और वो अपना जो लैंड था, किंगडम था, उसे बड़ा करना चाहते थे. ठीक है. Besides, merchants traveled with caravans or ships carrying valuable goods from place to place. तो इस टाइम पे जो मर्चेंट्स थे, आपके व्यापारी थे, वो इधर अपने जो उनके जो गुड्स थे वो अपने गुड्स के साथ इधर उधर ट्रैवल करते थे, उन्हें बेचने और ख़रीदने के लिए. ठीक है. अपना बेचते भी थे और नई चीज़ खरीदते भी थे.
And religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction and advice on the way. तो तब के टाइम पे जो रिलीजियस टीचर्स थे डिफरेंट रिलीजियस के, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे अपने एडवाइस शेयर करने के लिए, ठीक है. फाइनली सम पीपल perhaps travel driven by a spirit of adventure. एक सेकेंड. हाँ. Finally, some people perhaps travel driven by a spirit of adventure, wanting to discover new and exciting places. All these led to the sharing of ideas between people. तो finally अब जो people थे वो, एक सेकेंड, तो अब लोग इसलिए भी ट्रैवल करने लगे ताकि वो डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट प्लेसेस को एक्सप्लोर कर पाएँ और अपने आइडियाज़ दूसरे लोग को भी शेयर कर पाएँ, ठीक है. फिर वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डेज. तो अब पीपल आज के टाइम पे क्यों ट्रैवल करते हैं? आज के टाइम में भी इस वजह से ताकि वो नई जगह को एक्सप्लोर कर पाएँ, आपके मतलब कुछ डिजास्टर से बच सके, ठीक है. आज के टाइम पे इसलिए पीपल ट्रैवल करते हैं. ये थोड़ा मतलब मैंने ब्रीफ में बताया कि इससे बहुत ज़्यादा रीजंस होते हैं, ठीक है. लुक एट द मैप, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, लुक एट द मैप वंस मोर. हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. फिर तो यहाँ पे लुक एट द मैप वंस मोर. हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. तो अब यहाँ पे आपको ये क्या बोल रहा है? अब हम लोग का जो इंडिया का मैप है, एक बार चलिए मैप की तरफ चलते हैं. हाँ, ठीक है. जो आपका मैप है, हम लोग का इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है वो हम लोग का पूरा आपको एक बॉर्डर लाइन यहाँ पे ये देखिए, वो देखिए नॉर्थ में वो पूरी तरह पहाड़ से कवर है, ठीक है. अगर कोई हमारे हाँ, ठीक है. तो हम लोग का जो बॉर्डर है ये पूरा, एक सेकेंड, हाँ, जो हम लोग का जो बॉर्डर है वो पूरा पहाड़, यहाँ पे नॉर्थ में पहाड़ों से कवर है, ठीक है. यहाँ पे पूरे वो माउंटेन्स से कवर है नॉर्थ में, ठीक है. नॉर्थ में माउंटेन्स से, नॉर्थ में माउंटेन से कवर है और साउथ में पानी से, ठीक है. यहाँ पे पानी और यहाँ पे माउंटेन्स, यहाँ पे भी माउंटेन्स, ठीक है. तो अब अगर यहाँ से कोई एंटर करना चाहते तो उनको भी माउंटेन्स क्रॉस करने पड़ेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से वो एक उनको प्रॉब्लम हो सकता है. और यहाँ से अगर कोई एंटर करना चाहते हैं उन्हें भी वही प्रॉब्लम, वो अब उनको ओशन सभी बोट से लाना पड़ेगा. हम लोग का यहाँ पे कोई मतलब खाली रहने की आराम से वहाँ पे एक नेट लगा, उसको क्रॉस नहीं करना है. वहाँ पे आपके माउंटेन्स उनको अगर इंडिया के अंदर घुसना है तो उसे क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है. ये वही वहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं. फिर while it is difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains. तो अब ये बहुत डिफिकल्ट है नेचुरल फ्रंटियर्स को क्रॉस करना. देखिए जम्मू कश्मीर अगर कोई एंटर करना चाहते हैं तो उसे पूरे पहाड़ों को मतलब पहाड़ जो है उनको चढ़ के वहाँ से कैसे पतले पतले रास्तों से आना पड़ेगा. और आपको साउथ से अगर तमिलनाडु पे आना है तो आपको बोट से वहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है. तो वैसे जो हम लोग का कंट्री है वो अपना पूरा 360 डिग्री अच्छे से कवर है, जहाँ जिसके अंदर आना हार्ड है, ठीक है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऊपर से हिल से कवर है, नीचे से ओशन से, ठीक है. तो फ्रेंड्स ये था हम लोग का आज का टुडेज वीडियो इस चैप्टर के बारे में. अभी हम लोग का आधा चैप्टर ही कवर हुआ है, ये पार्ट 1 था. अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बचा हुआ चैप्टर भी कवर करेंगे और टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग.